सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 27। शैली ने विपिन से शादी करने का ऐलान कर दिया। ये सुनकर अभिमान हैरान रह गया। अभिमान को लग रहा था कि शायद शैली को अपने किए पर पछतावा होगा और वो हाथ जोड़कर उससे माफी भी मांगेगी, लेकिन उसने तो एक बार भी अभिमान से माफी नहीं मांगी। शैली ने अचानक से विपिन के साथ शादी का ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर विपिन भी हैरान है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी भी उसी को ही है। शैली और विपिन की शादी की खबर ने पार्टी में मौजूद सभी लोगों को एक जोर का झटका दिया है। शैली अपनी और विपिन की शादी का ऐलान करके पार्टी छोड़कर चली गई। अभिमान भी गुस्से से पार्टी छोड़कर वहां से चला गया। अभिमान के जाते ही रोनिता भी वहां से चली गई। शैली की फैमिली भी वहां से चली गई। शैली की दादी माँ अभिमान के दादाजी के पास आई और बोली, मिस्टर सिंघानिया, मेरे हस्बैंड आपके बारे में बहुत बताया करते थे। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारी फैमिली आपके साथ रिश्ता जोड़ सके। हम ऐसे इन बच्चों को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकते। आपको और मुझे मिलकर इन दोनों को समझाना चाहिए। शैली की दादी माँ की बातें सुनकर मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने कहा, नहीं मिसेस भल्ला, मुझे नहीं लगता कि हमें इन दोनों को इनके मामले में बोलना चाहिए। दोनों मैच्योर हैं और दोनों को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का हक है। जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिकता और ये बात आप भी जानते हैं। इतना कहकर मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने सभी गेस्ट की तरफ देखा और कहा, सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर कमिंग, द पार्टी इज ओवर। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया भी वहां से चले गए। पार्टी खत्म हो गई। अभिमान अपने रूम में पहुंचकर किसी सोच में गुम है। तभी उसके रूम का दरवाजा बजा। दादाजी उसके दरवाजे पर आए हुए हैं। अभिमान के दादाजी रूम के अंदर आए। दादाजी को देखकर अभिमान ने उनकी तरफ देखा और कहा, जी दादाजी, आपको कुछ काम है? मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने कहा, अभिमान, कल तुम फाइनली शैली से डाइवोर्स ले रहे हो। ये तुम्हारा और शैली का आपसी मामला है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बार फिर से सोच लो। दादाजी के कहने पर अभिमान ने कहा, नहीं दादाजी, अब सोचने जैसा कुछ नहीं बचा। मैंने आपके कहने पर शैली से शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी को निभाने में नाकाम रहा। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर अभिमान अपने कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद अभिमान को रोनिता ने कॉल किया। अभिमान ने फोन उठाया और कहा, हेलो। हाँ रोनिता, बताओ कैसे फोन किया? रोनिता ने जवाब दिया, क्या तुम ठीक हो? अभिमान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होना है? रोनिता ने कहा, क्या हम कल मिल सकते हैं? अभिमान ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स रोनिता, हम कल ऑफिस में मिलेंगे। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया। वहीं भल्ला मेंशन में दादी माँ शैली को डांट रही हैं। दादी माँ ने कहा, शैली तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? अभिमान अब वो मामूली सा डिलीवरी बॉय नहीं रहा, वो सिंघानिया ग्रुप का नया सीईओ है और इकलौता वारिस भी। जरा सा तो सोचो, उससे अलग होने से पहले अरे क्या हो जाएगा अगर तुम उससे माफी मांग लोगी? शैली ने जवाब दिया, दादी माँ, वो सिंघानिया ग्रुप का सीईओ बने या देश का पीएम, मुझे उससे क्या? आप शायद भूल रही हैं, मैं भी शैली भल्ला हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। दादी माँ ने जवाब दिया, पागल लड़की, माना कि हमारा स्टेटस भी उनसे कुछ कम नहीं है, लेकिन जरा सोचो, सिंघानिया ग्रुप के साथ हमारा नाम जुड़ता तो भल्ला फैमिली की शेयर्स कितनी ज्यादा बढ़ सकते थे। ये सुनकर विपिन ने पीछे से कहा, दादी माँ, आप फिक्र मत करिए, क्योंकि अगर शैली चाहे तो अब भी सिंघानिया ग्रुप में अपने शेयर्स के लिए दावा कर सकती है। विपिन का आइडिया सुनकर शैली की दादी माँ ने कहा, वो कैसे? शैली ने जवाब दिया, विपिन ने बिल्कुल ठीक कहा दादी माँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, आप बस देखते जाइए। इतना कहकर शैली अपने कमरे में चली गई। विपिन ने भी शैली से बाय कहा और अपने घर चला गया।
शैली ने कुछ तो अपने मन में प्लान बनाया है जिसे वो कल कोर्ट में सबके सामने लाने वाली है। अगली सुबह अभिमान ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। अभिमान ऑफिस के लिए निकलने ही वाला है कि तभी उसे एक कॉल आया। दूसरी तरफ लॉयर था। लॉयर ने कहा, अभिमान साहब, आपको आज कोर्ट आना है। आपकी और शैली मैडम की डाइवोर्स के पेपर्स भी रेडी हो चुके हैं। अभिमान ने जवाब दिया, आप सारी तैयारियां कीजिए वकील साहब, मैं कुछ देर में वहां पहुंचता हूं। रास्ते में अभिमान को रोनिता ने फिर से कॉल किया और कहा, अभिमान, मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? अभिमान ने जवाब दिया, रोनिता, मुझे कोर्ट जाना है, मैं पहले कोर्ट जा रहा हूँ, बाद में सीधा ऑफिस में तुमसे मिलता हूँ। रोनिता आगे कुछ कहने ही वाली थी कि अभिमान ने कॉल काट दिया। अभिमान सीधा कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचकर अभिमान ने सीधा लॉयर से मुलाकात की। तभी वहां शैली और विपिन भी आ जाते हैं। शैली ने विपिन का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। यह सब देखकर अभिमान को बहुत गुस्सा आ रहा है। रोनिता भी वहां आ जाती है और अभिमान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अभिमान के साथ रोनिता को देखकर शैली को भी गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद वहां शैली की फैमिली और अभिमान के दादाजी भी आ गए। लॉयर ने दोनों को कुछ वक्त का टाइम दिया ताकि दोनों आपस में एक आखिरी बार समझौता कर ले। अभिमान और शैली को उनकी फैमिली वाले समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभिमान और शैली दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। अभिमान, रोनिता और मिस्टर रुद्र सिंघानिया आपस में बात कर रहे हैं। दादाजी ने अभिमान से कहा, बेटा, मेरे और मेरे दोस्त रंजीत की यही ख्वाहिश थी कि तुम और शैली हमेशा साथ रहो, इसीलिए हमने तुम्हारी शादी कराई थी, लेकिन ये शादी इस तरह से और इतनी जल्दी खत्म होगी ऐसा नहीं सोचा था। रोनिता ने दादाजी से कहा, मिस्टर रुद्र सिंघानिया, आप अभिमान की शादी में आए थे? मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने जवाब दिया, नहीं, एक्चुअली मैंने रंजीत से कहा था कि अभिमान को एक अनाथ बताकर उसकी शादी शैली से कराई जाए, क्योंकि उस वक्त मैंने अभिमान को 3 साल बिना नाम और फेम के जीने को कहा था। एक साधारण इंसान कैसे जिंदगी जीता है, अभिमान को रियलाइज कराने के लिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन इन दोनों की शादी हमारे इस खेल का पार्ट नहीं थी, बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश थी, पर मुझे नहीं पता था कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। दादाजी की बातें सुनकर अभिमान ने कहा, दादाजी, आपको गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद ये सब कुछ ऐसे ही होना था, सो हो गया। तभी लॉयर ने अभिमान और शैली को बुलाया और अभिमान और शैली के डाइवोर्स के प्रोसेस को शुरू किया। जज ने शैली से डाइवोर्स लेने की वजह पूछी। शैली कुछ कहती उससे पहले ही अभिमान ने कहा, डाइवोर्स की वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डाइवोर्स मैं लेना चाहता हूँ। अभिमान अपनी बात कहता उससे पहले शैली भी बीच में बोल पड़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डाइवोर्स मुझे भी चाहिए, क्योंकि अब मैं इस मक्कार आदमी के साथ रहना नहीं चाहती। ये इंसान एक नंबर का झूठा है जिसने मुझे धोखा भी दिया है। अभिमान ने शैली की बातें सुनी और कहा, रियली? मैंने तुम्हें धोखा दिया है या फिर तुमने मुझे धोखा दिया है? अभिमान आगे कुछ कहने ही वाला है कि एक बार फिर से शैली ने उसे टोका और बोली, धोखा तुमने मुझे दिया है, ना सिर्फ अपनी पहचान छुपाकर बल्कि शादीशुदा होते हुए भी अपनी पीए यानी मिस रोनिता के साथ छुपकर अफेयर भी चलाया है, और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। शैली ने रोनिता और अभिमान के साथ की गई तस्वीरें जज को दिखाई। ये वही तस्वीरें हैं जो शैली की कहने पर विपिन ने ली थी, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी ऑफिस में। रोनिता और अभिमान का एक दूसरे के साथ गले मिलने से लेकर हाथ पर हाथ रखने तक और हंस हंस कर चाय कॉफी पीने तक सारी तस्वीरें जज के सामने पेश कर दी गई। तस्वीरें दिखाने के बाद शैली और विपिन एक दूसरे को देखकर स्माइल देने लगे, तो वही रोनिता और अभिमान हैरान रह गए। अभिमान ने कहा, जज साहब, ये सब झूठ है, मेरे और रोनिता के बीच कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और मेरी पीए भी, इसके अलावा और कुछ नहीं।
अभिमान आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही विपिन ने कहा, इन तस्वीरों में तुम्हारी और मिस रोनिता की दोस्ती का साफ पता चल रहा है। अभिमान, अब तो झूठ बोलना बंद करो। तस्वीरें देखकर और शैली की बातें सुनकर जज साहब ने अभिमान से पूछा, क्या शैली भल्ला सच कह रही है मिस्टर अभिमान? क्या आपने अपनी असली पहचान छुपाकर इनसे शादी की थी? अभिमान ने हाँ में सर हिलाया और अपनी सफाई में आगे कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया। अभिमान और शैली की शादी में अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचती, इसीलिए ये कोर्ट मिसेस शैली को मिस्टर अभिमान से अलग होने की परमिशन देती है और साथ ही मिस्टर अभिमान को ये भी हुक्म देती है कि वो मिसेस शैली की डिमांड पर उन्हें सही एलिमनी दे। जज के सामने शैली बहुत मासूम और भोली भाली बन रही है। कोर्ट ने शैली से पूछा कि वो डाइवोर्स के बाद अभिमान से एलिमनी में क्या चाहती है, जिस पर शैली ने कहा, मैं अभिमान से उसकी प्रॉपर्टी का हाफ शेयर अपने नाम पर चाहती हूँ। ये सुनकर रोनिता, अभिमान और अभिमान के दादाजी हैरान रह गए। वहाँ मौजूद हर कोई शैली की इस डिमांड को सुनकर चौंक गया। क्या अभिमान शैली भल्ला की डिमांड पर अपनी प्रॉपर्टी का आधा शेयर दे देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड फ्री में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।